गांव सोनपुर में एक व्यक्ति रहता था। नाम था हरिवंश। उम्र लगभग 40 वर्ष। चेहरा शांत, लेकिन आंखों में थकान की दरारें। वो एक साधारण किसान था जिसे न किस्मत ने आराम दिया न वक्त ने मौका। 5 साल में 3 बार फसलें बर्बाद हुईं। बैंक का कर्ज बढ़ता गया। बीवी का साथ छूट चुका था कैंसर के कारण, और उसके 2 बच्चे जो अब 10 और 12 साल के थे, स्कूल भी ठीक से नहीं जा पा रहे थे। हरिवंश हर सुबह उठता, बिना कोई उम्मीद के खेतों की तरफ निकल जाता जैसे कोई जिंदा लाश। एक दिन उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, हे भगवान, तू है भी या नहीं? अगर है तो देख क्यों नहीं रहा? हरिवंश को लगा अब और कुछ नहीं बचा। गांव वाले भी अब मजाक उड़ाने लगे थे। किस्मत फूटी है इसकी। बच्चे भूखे पेट सो जाते और वो खुद सूखी रोटियां खाकर पानी से पेट भर लेता। एक रात हरिवंश ने मन में ठान लिया, अब मैं भगवान से सारे हिसाब पूछूंगा। या तो जवाब मिलेगा या मैं खत्म हो जाऊंगा। वो घर से निकला और गांव के बाहर स्थित पुराने शिव मंदिर की ओर चल पड़ा। रात के 2 बजे थे। शिव मंदिर में कोई नहीं था। हरिवंश ने शिवलिंग के सामने बैठकर कहा, कहते हैं तू त्रिलोकपति है, सर्वशक्तिमान। फिर मेरे जैसे लोग तुझसे क्यों हार जाते हैं? क्यों तेरे भरोसे जीने वाले सबसे ज्यादा रोते हैं? वो रो पड़ा। घुटनों पर सिर रखकर घंटों बैठा रहा। नींद लगी तो वहीं सो गया। सुबह जब आंख खुली तो सामने एक साधु खड़ा था, सफेद दाढ़ी, तेजस्वी नेत्र, पीले वस्त्र। उसने कहा, भगवान तुझे छोड़ नहीं रहे, तू खुद अपने आप से भाग रहा है। साधु मुस्कुराया, तेरे जीवन का हर दुख भगवान का एक विशेष पत्र है जिसे तू पढ़ नहीं पा रहा। अगर तू तैयार हो तो मैं तुझे वो आंखें दे सकता हूँ जो इन पत्रों को समझ पाए। हरिवंश थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, बस मेरे बच्चों को भूखा न सोना पड़े। साधु ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तो चल तपस्या शुरू कर, लेकिन खेत में नहीं, आत्मा के भीतर। हरिवंश को अगले 21 दिन साधु के साथ मंदिर में रहना था। ना घर, ना खेत, ना पैसा। हर सुबह 4 बजे उठकर ध्यान लगाना, फिर मंदिर साफ करना, फिर मौन साधना और 2 वक्त फलाहार। शुरुआत में बहुत कठिन लगा, पर धीरे धीरे एक शांति महसूस होने लगी, जैसे कोई भीतर कुछ बोल रहा हो। 21 दिन साधु ने पूछा, अब क्या चाहता है? हरिवंश ने आंखों में आंसू लिए जवाब दिया, भगवान को नहीं, खुद को पा लिया है। हरिवंश घर लौटा। अब वह पहले जैसा नहीं था। चेहरे पर तेज था, सोच में स्थिरता और आत्मा में एक विश्वास। उसने अपने खेत दोबारा जोते, लेकिन इस बार मन में डर नहीं, प्रार्थना थी। अगले महीने बारिश समय पर हुई, फसल बढ़िया हुई। गांव के एक व्यापारी ने उसी साल हरिवंश से सारा गेहूं खरीदने का अनुबंध कर लिया। बच्चों का स्कूल दोबारा शुरू हुआ। हरिवंश ने पास के मंदिर में एक शाम पाठ रखा, जहां उसने खुद भगवद गीता के श्लोक पढ़े। लोग चकित थे। ये वही हरिवंश है जो रोया करता था, अब ये सबको हौसाता है। हरिवंश अब सिर्फ किसान नहीं था, वो गांव में लोगों का मार्गदर्शक बन गया। जो दुखी होते वो उसके पास आते। हरिवंश बस एक ही बात कहता, भगवान से भागो मत, उनके सामने टूट जाओ ताकि वो तुम्हें नया बना सके। उसने अपने घर के बाहर एक पत्थर पर खुदवाया था, जो भगवान को समझता है वो कभी खुद को नहीं खोता। समय बीत गया, हरिवंश बूढ़ा हो गया, लेकिन उसकी आत्मा जवान ही रही। एक दिन एक लड़का आया और बोला, बाबा, भगवान सच में होते हैं क्या? हरिवंश मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल होते हैं, पर वो दिखते तब है जब हम अपनी आंखें खोलते हैं। भगवान कोई जादू नहीं करते, वो हमें इतना मजबूत बना देते हैं कि हम खुद जादू कर सकें।